अरे इतना चिल्लर तो जो दादर पे भिखारी बैठता है दादर उसके पास भी नहीं होगा। देखो ये नूर ने जमा किया है लूट लूट के हमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी सुजानू। कैसा था? बोरिंग? आप बताइए कैसा था? मैं तो बोलने लायक नहीं। अब मैं बोलूंगी। यस। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी सुजानू। वेरी नाइस। अभी आपकी बारी। थोड़ा टपोरी लैंग्वेज में बोलेगा, चलेगा ना? चलेंगा दौड़ेंगा। तो बनता है लोग, वेलकम बैक टू अपना चैनल क्रेजी सुजानू। क्रेजी सुजानू ये क्या बात पे नाम मार दिया? दो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलो चालू करते हैं पब्लिक। क्या बोलती? एकदम बढ़िया। ले भाई चलो। तो आज का चैलेंज पता है क्या है? ये मुझे रोज बोलती रहती है, मम्मी तो स्टोरी सुनाओ, स्टोरी सुनाओ, स्टोरी सुनाओ, स्टोरी सुनाओ। और मुझे तो कोई स्टोरी अटक गई मुंह में। मुझे तो कोई स्टोरी आती नहीं है, तो हमने सोचा स्टोरी टेलिंग पे एक चैलेंज ही कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा है कि स्टोरी स्टार्ट करूंगी मैं, और उसके बाद में जहाँ पे मैं स्टॉप करूंगी वहां से ये बोलेंगे, और जहाँ से ये स्टॉप करेंगे वहां पे ये बोलेंगे। ऐसे हमें चलते जाना है, और जो बंदा अटक गया, जिसे सोचने के लिए ज्यादा टाइम लग गया, वो गेम से आउट। समझ में आ गया? टाइमर चालू कर लीजिए। जीतेंगे अपन, बनता है अपन जीतेंगे। हाँ, वैसे भी हर बार यही जीतते हैं, मैं हर बार हार जाती हूँ। तो शुरू करें क्या? वैसे भी स्टोरी बनाने में हस्बैंड लोग थोड़ा ज्यादा वो होते, पता है ना? बिल्कुल सही। ऐसी स्टोरियां बनाते थे तो चूरन देते हैं ना अपनी वाइफ्स को कि पूछो ही मत। मुझे तो इतने चूरन मिले कि चूरन खा खा के मेरा गला खराब हो गया। हाँ जी चलो। आप तो मुझे ज्यादा ही स्टोरी सुनाते हो। हाँ तो लेकिन मैं तो अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, तेरी मम्मी को चूरन देता हूँ। चलो तो चले शुरू करें। मैं शुरू करूँ? ये देखिए मेरा बैग। इस बैग में इसने बहुत सारे पैसे रखे हैं। आज जो जीतेगा उसे ये बैग मिलने वाला है। ये देखिए आवाज सुनिए। ये बैग आगे रख देते हैं। हाँ, और आज जो जीतेगा उसे मिलेगा ये पैसों से भरा हुआ बहुत बैग। हैवी है, बहुत हैवी है। कितना सोने की अशर्फियां हैं उसके अंदर। होंगे 200-300 रुपए। 300-400 तो होंगे। उससे एक पिज्जा तो आ ही जाएगा। ये हमसे ज्यादा नहीं रही। चलिए इसे रखते हैं साइड पे, और मैं करती हूँ गेम को स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टोरी। एक बार एक लड़का था और वो गया शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल में उसने देखा कि 70% डिस्काउंट। 70% डिस्काउंट देख के वो शॉपिंग मॉल में जो शॉप थी उसके अंदर घुसा और उसने दुकानदार को बोला कि मुझे एक शूज चाहिए। एक शूज एक ही पैर में पहनेगा? नहीं, मतलब कि पैर ऑफ दो। शूज। हाँ, हाँ आगे आगे। हाँ, कहाँ पे आप स्टॉप कर रहे हो? तो उसने जब भी पैसे दिए तो वो शॉप से बाहर निकल गया। शॉप से बाहर निकल गया और वो भूल ही गया कि शूज तो उसने लिए ही नहीं। मतलब शूज का जो डब्बा है वो काउंटर पे ही रह गया। पैसे उसने दे दिए और वो बाहर आ गया। और बाहर आते ही उसने देखा कि अरे पैसे तो मैंने पूरे 100% के दे दिए। जो 70% डिस्काउंट था वो तो मेरे को मिला ही नहीं, और जूते भी नहीं है मेरे पास। तो फिर वो वापस दौड़ा दुकान के अंदर, और तब तक दुकान बंद हो गई होगी। क्या हुआ? गाइस ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बन रहा है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है ये। बहुत इंटेलिजेंट। तब फिर दुकान बंद हो गई थी। फिर वो दूसरी शॉप में गया और उनसे पूछा कि इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद हो गई। तो फिर वो दूसरी शॉप बोला, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? मुझे क्या मालूम वो दुकान इतनी जल्दी बंद क्यों हो गई? और ऐसी दुकान पे शॉपिंग करने जाते क्यों जो जल्दी बंद हो जाती है? हमारी दुकान पे आओ, ये 24/7 चालू रहती है। तो ये सुन के वो लड़का बोला अरे 24/7 कैसे चल सकती है? लॉकडाउन में तो 7:30 बजे सब बंद हो जाता है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो इतना सुनने के बाद शॉपकीपर ने निकाला चप्पल और बोला वहां से तो तेरे को जूते नहीं मिले, यहाँ से चप्पल मारूंगा तेरे मुंह पे। और उसके बाद जो वो दुकान से भागा और भाग के बाहर चला गया और बोला मुझे तो शॉपिंग करनी नहीं थी, मैं क्या करने आया था यहाँ। और उसके बाद उसको वहां मिला घर। किसका घर? अपना घर। अच्छा। अपने घर पे जाके वो बहुत रोया क्योंकि उसको तो 15 रुपए का डिस्काउंट तक नहीं मिला। और बस स्टॉप कर दिया तुमने? हाँ, ऐसे करने तो वो लड़का जो था वो शादीशुदा था, और जब उसने ये सारी दास्तान अपनी बीवी को सुनाई तो बीवी ने पहले तो अपने जूतों से उसको मारा, बहुत उसकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद उसको खाना भी नहीं दिया, और जो खुद खाना खाया था ना उसके बर्तन भी मंजवाए। और उसके बाद
बाद मतलब ये हमारी स्टोरी नहीं है, ऐसे मत देखो हमारी तरफ। नहीं। नो, नो, नो। ये हमारी स्टोरी नहीं है। हाँ, मुझे उसके बाद नहीं क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद उसको सारी रात नींद नहीं आई। वो बोलता रहा कि मैंने पैसे भी दे दिए, मुझे जूते भी नहीं मिले, दूसरी दुकान से चप्पल भी पड़ी, घर में आके बीवी से डांट भी खाई, और अब मैं कल क्या करूंगा। तो उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। और वो आइडिया था? वो आइडिया था, गया अटक गया। बोलो क्या आइडिया था? वो आइडिया था ये अटक गई। मैं कंटिन्यू करूं? मैं कंटिन्यू करती। तो वो आइडिया ये था कि उसने बोला मैं सुबह सुबह ही फिर से मॉल में पहुंच जाऊंगा और उस आदमी को पकड़ लूंगा जिसने मुझे जूते भी नहीं दिए, डिस्काउंट भी दिया, कुछ भी नहीं दिया, और मेरे सारे पैसे चले गए। उसकी वजह से मैंने मार भी खाई, बर्तन भी धोए। तो उसके बाद वो सुबह सुबह मॉल में गया। फास्ट नहीं, ये स्टोरी टेलिंग है कि ये शंकर महादेवन का? नहीं, जल्दी जल्दी करना है, फास्ट बोलो। उसके बाद वो मॉल में गया और फिर मॉल में गया तो उसने दूसरे दिन देखा कि वो दुकान वापस बंद थी। तो वो वापस वो दूसरी दुकान वाले के पास गया, बोलता भैया तुम्हारी 24 घंटा चलती है, ये 8 घंटा भी नहीं चलाता, क्या चल रहा है यहाँ? तो उस दुकान वाले बोला अरे तू तो रोज रोज आ रहा है, लगता है एक दिन जूते खा के तेरा पेट नहीं भरा, अभी भी पेट खाली है, अभी तुझे और जूते खाने हैं। इतना सुनते ही वो लड़का वापस भागा और वो बोला जाके अपनी सिक्योरिटी पे बोला कि भाई ये दुकान है एक मॉल में, उसमें मैंने जूते खरीदे थे, वो जूते खरीदते ही बंद हो गई, उसके बाद खुली नहीं, और उससे मैंने पैसे भी लेने हैं, जूते भी लेने हैं, लेकिन ये दुकान खुल क्यों नहीं रही? और उसके बाद सिक्योरिटी ने बोला अबे तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं कि तुम लोगों के जूतों के ध्यान रखते, तेरे को डंडे पड़ने वाले। जैसे ही सिक्योरिटी ने डंडा निकाला तो उसके बाद वो दूसरा सिक्योरिटी वाला जो साथ में खड़ा था उसने कहा कि रहने दे भाई, रहने दे, बेचारे के पैसे भी गए हैं, जूते भी गए हैं, अभी तो उसके ऊपर चप्पल भी मार रहा है, डंडा भी मार रहा है, तो इतना मत करो, कोई बात नहीं, तुम कल आना, क्योंकि आज है संडे और संडे को ये कभी कभी दुकान बंद रहती है, कल सुबह 9 बजे लाइन में लग जाना, ये दुकान पक्का खुलेगी। उसके बाद वो थोड़ा सा शांत हो गया, खुश हो गया, उसे तसल्ली हो गई कि कल मुझे जूते मिल जाएंगे। यही सुनते उसने अगले दिन भी ऑफिस की छुट्टी ली, बीवी से मार खाई, बर्तन धोए और फिर वो गया मॉल में अपने जूते लेने। और जैसे ही वो मॉल पहुंचा तो क्या देखा उसने? दुकान वापस नहीं, दुकान खुली थी। इस बार दुकान खुली थी, ना उसने जूते खाए, ना उसने चप्पलें खाई, ना उसने डंडे खाए। और उसके बाद जैसे ही दुकानदार को देखा उसने, तो उसने ये देखा कि वो वाला दुकानदार था ही नहीं, वो तो नौकरी छोड़ के चला गया था, नया सेल्स मैनेजर रख लिया था ओनर ने। और उसने बोला अरे मैंने तो तुम्हें कोई जूता नहीं बेचा, मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया। और फिर उसके बाद उसने बोला नहीं, एक बंदा परसों था, कल तो दुकान बंद थी, परसों था तुम्हारी दुकान में, उसने मेरे को जूते दिखाए, मैंने उसको कैश पैसे दिए, और जैसे मैंने बाहर जाके देखा कि मेरे पास जूते भी नहीं है और कैश भी नहीं है और पूरा भर दिया है, तो मैं वापस दुकान के अंदर गया और बाद में दुकान बंद थी, तो फिर मैं वापस चप्पलें खा के निकल गया यहाँ से, लेकिन आज वो नहीं है। तो उसके बाद वो दुकानदार बोला ये है इसका दी एंड, ध्यान से सुनना। उसके बाद दुकानदार बोला भैया वो दुकान वाला नहीं था, वो भी कुछ खरीदने आया था, जिसको आपने पैसे भी दे दिए और जूते भी नहीं लिए, और वो रफा दफा हो गया और हमें दुकान बंद करनी पड़ी क्योंकि सैटरडे था। मुझे लगा कोई ट्विस्ट वाली पॉइंट पे ये मुझे टोक देंगे और मैं अटक जाऊंगी, लेकिन हमने खुद ही स्टोरी खत्म कर दी। तो हारा कोई भी नहीं है, सिर्फ बहुत अच्छा खेला है भाई, लेकिन उसे हारा हुआ नहीं मानेंगे क्योंकि वो छोटी है, छोटे बच्चों के दिमाग जो होते हैं वो इतने इंस्टेंटली नहीं चलते। फिर भी उसने ट्राई किया, बहुत अच्छा बोला। तो इंस्टेड ऑफ ये पैसे हम अपने आप में आधे बांटे, हमें ये पैसे किसको गिफ्ट कर, ये पैसे हम इसे गिफ्ट कर रहे हैं। और तुम इससे क्या खरीदने वाली हो? ये वही दुकान में जाने वाली है जूते लेने। तुम एक काम करो, ये झोला पहनो यहाँ पे और उसी मॉल और उसी दुकान में जाओ जहाँ पे इस आदमी ने, बाजू वाले को पूछना मत ये दुकान बंद चिल्लर तो जो दादर पे भिखारी बैठता है, दादर के पास भी नहीं होगा। देखो ये नूर ने जमा किया है लूट के हमें, तो अभी इसी से खरीदने जाएगी अपने जूते। ओके, तो बाय बाय करते हैं, करते हैं, टाटा बाय बाय।